ऑल राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा। इसके पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 2 जो चल रहा था हमारा पॉलिनोमियल वाला। पॉलिनोमियल में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप ग्राफिकली कैसे देखोगे कि किसी भी जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है कार्टेशियन प्लेन में, उस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने, है ना। कोई कर्व आपको दे दिया है फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्लेन में, जहां पे आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। उसे बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और उस पर कोई इस तरीके का कर्व अगर है हमारे पास, तो हम उस कर्व से नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएंगे। यहां से हम कैसे बताएंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो नंबर ऑफ जीरोस का कैसे समझ में आता है, हमें नंबर ऑफ जीरोस का समझ में आता है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि जीरोस को ग्राफिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब उस चीज से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो जीरोस का देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो लोग बार बार एग्जाम में पूछते हैं। वो कौन सा है वो देख लो। वो है रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। किसके कोएफिशिएंट्स, किसके, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिखेंगे इसको। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरो किसके और कोएफिशिएंट किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होंगी, तो एक यहाँ पे बहुत फेवरेट रहता है इन लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। अब इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके एटमोस्ट कितने रूट होंगे, इसके एटमोस्ट रूट होंगे 2। ठीक है, एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे इसके, 2 होंगे। तो मैंने एक जीरो कंसिडर कर लिया अल्फा, दूसरा जीरो कंसिडर कर लिया बीटा। ठीक है, अब इसके ये तो हो गए जीरोस, यहां लिख लो कि ये क्या है भाई, ये है जीरोस। अब बात आती है कोएफिशिएंट्स की। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर होगा वो कोएफिशिएंट, और जहां पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता उसे भी हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। यहाँ पे कंडीशन भी होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b एंड c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सो ये कंडीशन भी रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। तो कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a, एक्स का होगा b और कांस्टेंट टर्म होगा c। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिलेशनशिप देखना है कि जीरोस के बीच में और ये कोएफिशिएंट्स के बीच में किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, ये जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इज इक्वल टू, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है दोनों जगह रिलेशन। पहला होता है सम ऑफ जीरोस पे, जिसे आप जीरोस को ऐड कर देते हो,
तो यहाँ क्या रिलेशन बनता है, माइनस लगा के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे बोलेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे याद रखने की है, वो क्या है, एक चीज जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि हमें डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस है एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या तो यहां से देख लो या तो यहां से समझ लो, एक ही बात है, कितना है बी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसके बाद आगे बढ़े, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए हमें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, सी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आ गया, सी बाय ए। और सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया यहाँ पे माइनस बी बाय ए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें क्या करना रहता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना रहता है। और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक रिलेशन होता है, किसके साथ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। उसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट होगा, एक्स का एक कोएफिशिएंट होगा, और लास्ट में एक क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि कोई भी रिलेशन जब आपसे पूछा जाए जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, तो ये रिलेशन वो होता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में, ये टॉपिक उनका बहुत फेवरेट है। एक तो वो इसके पहले ग्राफ वाला आएगा, है ना, वो टॉपिक पे से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वही रहेगा क्वेश्चन, फाइंड, पहला क्या पूछेगा वो क्वेश्चन, देखो क्या रहेगा, फाइंड द जीरोस। देखो एग्जाम वालों की ना कुछ कुछ चीजें फिक्स है, आपका जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहा है सीबीएसई, उनकी कुछ कुछ चीजें फिक्स है, जिसमें से ये वाले क्वेश्चन आना भी एग्जाम में फिक्स है। ये वाले क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में डालने के 100% चांस रहते। तो जब भी चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो ये टॉपिक पढ़ना ना भूलो, ये टॉपिक प्रिपेयर करो, रेडी करो, है ना। इसमें 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, 1 बाय 1 वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोई भी डिफिकल्टी आती है कमेंट करो, है ना। सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हो साथ में, सोशल मीडिया पे आप साथ में रह के वो सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग करो। तो क्वेश्चन क्या है देखो, एक सेकेंड, हाँ। तो क्वेश्चन देखो कैसा आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक को शॉर्ट में क्वाड लिख रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पे हमने पॉलिनोमियल लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एज इट इज आपके एग्जाम में, है ना, तो इसको एज इट इज प्रिपेयर करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, zeros and coefficients
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। पॉलिनोमियल को शॉर्ट में पॉली लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस टाइप से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है सभी को, हाँ विजिबल है, ठीक है। सो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए, और इस क्वेश्चन को देख के आपको सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास। जो पॉलिनोमियल है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमने लास्ट क्लासेस में देखा है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो एक बार आप वो वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं या फिर आई बटन से आप क्लिक करके देख लो, कहीं भी जैसे भी पॉसिबल हो करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें करना है फैक्टराइज। क्यों? पहला क्वेश्चन क्या है उसका, जीरो बता दो भाई। सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो, जीरो बता दो। तो जीरो बताने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करते आना चाहिए, ठीक है। अब जीरो फाइंड करने के 2 मेथड रहते हैं। एक बताया था हमने, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। कैसे भी करो चल जाएगा, कैसे भी करो चल जाएगा। बेस्ट प्रेफरेंस हमारा क्या रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और सिंपली इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जीरोस फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहां पे इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोइफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी, a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा -2, c मिल जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे फिर से। एक ऑप्शन क्या है कि आप सीधा वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सेपरेट फाइंड करो, और वो वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद आप उसको फॉर्मूले में पुट करके फिर वो सारा सॉल्व करके जीरोस फाइंड करो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है। तो हमें तो ज्यादा बेटर ये लगता है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से फाइंड कर लो, और उसकी हेल्प से फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमें वो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और जीरोस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8। अब क्या करना है, यहाँ पे फटाफट स्क्वायर करो, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस, क्योंकि ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया भाई, कितना आ गया बताओ, वो आ गया सिंपली हमारे पास 6, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये जो 6 आया इसको यहां रख दो, तो ये x इज इक्वल टू माइनस कितना है ये, -2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1, ए कितना है यहाँ पे 1 है ना, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया ये, अरे 4 कैसे होगा, क्यों भाई, अच्छा ठीक है बोल सकते, गर्मी का मौसम है तो ऐसी चीजें होना वाजिब है। इतनी गर्मी है, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो रही है तो समझ में आता है कि हाँ भाई जो मिस्टेक है वो वैलिड है, ठीक है। चलो फटाफट वैल्यू निकालो। तो 2 प्लस 6/2, 2 माइनस 6/2, तो ये 8/2 मतलब 4, और -4/2 मतलब -2, है ना। 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 4, 6 माइनस 2 -4, -4 अपॉन 2 -2। तो x के 2 जीरो आ गए, एक तो आया 4 और दूसरा आया -2। तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली हमें, 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो जीरो तो मिल गए, क्वेश्चन का आधा काम हो गया, क्वेश्चन का आधा काम जो था वो हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, यार ये बड़ा मसला है इसका, ये क्यों बुरा मान जाता है बार बार, ठीक है। हाँ अब आगे देखो क्या करते हैं हम लोग, ये जो आया है 4, इसको बोल देंगे ये अल्फा है, और ये -2 को बोल देंगे हम कि ये बीटा है ना। एक जीरो को अल्फा कंसिडर कर लेंगे और एक जीरो को बीटा कंसिडर कर लेंगे। अब अल्फा और बीटा कंसिडर कर लेने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप।
आगे क्या बोला था उसने, वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो दो रिलेशन होते हैं हमें पता है। एक रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, इस तरीके से, है ना। तो ये दो रिलेशन होते हैं। तो इनको वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो कभी भी किसी इक्वेशन को हमें वेरीफाई करना है, दोनों इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, किसी भी इक्वेशन को अगर हमें वेरीफाई करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कोई वैल्यू आ रही है, फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कोई वैल्यू हमें फिर से मिली, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो हम बोल देंगे कि वो रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। वेरीफाई कैसे करते फिर से सुन लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, कुछ वैल्यू आई, उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, वो भी कुछ आई, दोनों वैल्यू सेम आई तो वेरीफाई होगा। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो और अच्छे से करो। तो अल्फा प्लस बीटा, नाउ अच्छे से इंग्लिश में लिखेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा 4 प्लस बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 इज 2। तो इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2 आ गया। अब लिखेंगे माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, बी कितना है, बी देखो यहाँ पे निकाला था हमने, ये था -2, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से ये क्लियर हो रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, वो है इक्वल माइनस बी बाय ए के। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है भाई, ये माइनस बी बाय ए के बराबर है। और ये हमें किसने बताया, ये बताया हमें 1 ने और 2 ने। ये कौन है बताने वाला कम वक्त, ये 1 और 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा के लिए देखो, ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -2, तो ये कितना हो गया -8, नंबर 3। उसके बाद सी बाय ए निकाल लो, एंड सी बाय ए इज इक्वल टू, सी कितना आएगा यहां से -8, ए कितना है 1, तो ये कितना हो गया -8, नंबर 4। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया सी बाय ए के बराबर। ये कौन बोलता है, ये बोलने वाले हमें 3 है और 4 है, ये बोलने वाला कौन है हमें 3 और 4। तो 3 और 4 से समझ में आता है कि अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी बाय ए के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और जो रिलेशनशिप है जीरोस का और कोएफिशिएंट का उसको वेरीफाई किया जाता है ना। तो हम ऐसे 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते जाएंगे प्रैक्टिस में और करते जाएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन तो ये है जो एग्जाम में आता है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है इसमें अल्फा प्लस बीटा, बहुत सारे रिलेशन है, वो रिलेशंस जो है आपको उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके याद रखना रहता है, उसके बेसिस पे फिर वो बन के सॉल्व होता है। और तीसरे टाइप का है के की वैल्यू फाइंड करने वाला, और चौथे टाइप का है कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी रहती है, वो 1 मार्क के लिए आता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम धीरे 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 करके एक के बाद एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial p of x is equal to 4x square minus 4x plus 1 and verify the relationship between zeros and coefficients, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है
इसके जीरोस फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद जीरो फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप फाइंड करो, किसके बीच में, जीरो के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये वाला क्वेश्चन एक किया है हमने ऑलरेडी, उसी के जैसा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल है उसको लिखना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये दिया है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके जीरोस फाइंड करने का वही तरीका है हमारे पास कि हम क्या करें, कोएफिशिएंट कंपेयर करें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे हम लोग इसके साथ, a² प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसके कोएफिशिएंट कंपेयर किए जाएंगे तो a की वैल्यू मिल जाएंगी 4, b की मिल जाएंगी -4, c की मिल जाएंगी 1, है ना। अब ये वैल्यूज रखना है हमें फॉर्मूले में। तो जब वैल्यू फॉर्मूले में रखना है तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac। सो दिस विल इक्वल टू b² मीन्स -4² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1। सो दिस विल बी -4² will be 16 minus 4 4s are 16, so this will be equal to 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ये वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करो। सो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है, 0 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +4 अपॉन 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2, 1/2 बिकॉज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे a की वैल्यू आई। बट एक चीज याद रहे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 1/2 यहाँ पे कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार, ठीक है। क्योंकि एक चीज होती है, एक होता है जीरो, एक होता है रूट, एक होता है सोल्यूशन, ठीक है। ये तीनों में आपको फर्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 1/2 1/2। अब ये एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग अल्फा, और एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कंसिडर करने के बाद जब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा कितना है, 1/2, और ये भी कितना है, बीटा 1/2। दोनों जब 1/2 1/2 को ऐड किया तो 1 आया, इक्वेशन नंबर 1। और माइनस बी बाय ए जब फाइंड करना है हमें, तो माइनस बी बाय ए फाइंड करने के लिए कैसा करेंगे, माइनस ऑफ -4 अपॉन ए कितना है, ए देखो यहाँ पे कितना है, ए है यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4/4, तो इक्वल टू 1, नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। रीजन लिख देना, कौन बोलता है ये सब बोलते हैं 1 और 2। इन लोगों के पास इतना टाइम है कि ये सबकी वैल्यूज बताते फिरते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/4, इक्वेशन नंबर 3। अब c बाय ए निकाल लो, c बाय ए, c कितना है, c है यहाँ पे 1, a है यहाँ पे 4, तो इक्वेशन नंबर 4। फिर से 3 और 4 मिल जाएंगे, एक गुड बना लेंगे, है ना। जैसे अलग अलग G20 G30 G8 D4 ये सब होता है ना, ग्रुप बना रहता है सबका, वैसे ही यहाँ पे इन लोगों का भी ग्रुप बना रहेगा, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा और c बाय ए ये दोनों कैसे है, सेम है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर आ गया, c बाय ए के बराबर। और ये कौन बोला हमें, ये वही लोग हैं जो दूसरों के बारे में भी बताते हैं। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर होती है कि आप जब भी वेरीफाई करना चाहो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। पहली स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहली स्टेप में हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे वो लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, उसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे।
तो हमें मिल जाएगा ABC, फिर स्क्वायर रूट ऑफ B² माइनस 4AC फाइंड कर लेंगे, है ना। चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, जितना उनको कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाओगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने इसमें रखा अल्फा बीटा ला लिया। अल्फा बीटा लाने के बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर आपको करना है सो इट्स अप टू यू, आपको बन रहा है क्या। अगर आपको बन रहा है तो आप करो, अदरवाइज वो जो है काफी कंफ्यूजिंग जो है वो टॉपिक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम लोग तो अक्सर बच्चों को इशू ये आता है कि वो मिडिल टर्म को स्प्लिट ही नहीं कर पाते, है ना। तो आप बेटर इससे कर लो, क्योंकि अल्फा और बीटा आपके देखे जाएंगे यहाँ पे कैसे है, और उसके बेसिस पे ही फिर आप अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखना था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक वाली वो ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप लोग कैसे उसके जीरोस फाइंड करोगे और रिलेशन को वेरीफाई करोगे। अब एग्जाम में उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है रूट वाले कोएफिशिएंट्स देना, देंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही, बट उनको खुशी किस में मिलती है, अच्छा कब फील होता है, जब वो कोएफिशिएंट्स को रूट में दे दे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो अगर रूट में है, क्या उसके कोएफिशिएंट्स। तो फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूं एक पॉलिनोमियल p ऑफ x ले लेता हूं मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, x² प्लस 2√2x माइनस 6। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है में है, रूट में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने तो आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, क्योंकि वो यही सब देते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं ना कि अगर हम आपके सामने सीधी सीधी चीज रख दोगे तो आप तो फटाफट खा लोगे। हम आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देना चाह रहे हैं सो दैट हम ये देखें कि आप घबराते हो क्या, आपकी एबिलिटी कैसी है चीजों को समझने की, आप में पेशेंस कितना है ना। ये सारी चीजें वो चेक करते हैं, इसलिए रूट देते हैं। उनको पता है, अच्छे से पता है कि हर बच्चा स्क्वायर रूट से डरता है, हर बच्चा क्यूब रूट से डरता है, तो वो जानबूझ के ऐसी चीजें देते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपका पेशेंस, ये बहुत ज्यादा लेवल तक चेक किया जाता है। वो चाहे 10th का एग्जाम हो, वो चाहे 12th का एग्जाम हो, या फिर वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज देके वो यही देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से उसको अटेम्प्ट करते हुए जाते हो, तभी तो आपका मेंटल आईक्यू समझ में आएगा कि आप कैसे हो। मैथ्स में यही होगा, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें हमें थोड़े रूट दिख गए और बच्चे फिर वही बेचारे कि सर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रूट आ गया है तो प्रॉब्लम तो है ही। बट ऐसा कुछ नहीं होता, रूट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो लिख दो उन दीवारों पर छपवा दो कि हम ये क्वेश्चन को कर लेंगे। उनको ये बता दो कि हाँ हम इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं डरेंगे। तो क्या है, x² प्लस 2√2x माइनस 6 कंपेयर किया जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से करो भाई, फटाफट कंपेयर। तो a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 2√2, c मिल जाएगा -6। कंपेयर किया तो abc मिला। जैसे ही कंपेयर किया तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। चलो फटाफट, स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू 2√2 इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2, ये हो गया 8 माइनस 4, है ना, इंटू 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। सो दिस विल बी इक्वल टू, चलो अब क्या करोगे, 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 6 72। नहीं भाई, बॉड मास पढ़े हमने, ऐसे कुछ गलती मत करना। 8 प्लस 4 नहीं होगा, पहले 4 इंटू 6 होगा, 4 इंटू 6 होने के बाद उसमें 8 ऐड होगा, बॉड मास रूल, है ना। तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 8, तो इट विल बी 32, है कि नहीं। सो 32 को आप अगर लिख सकते हो और सिंप्लीफाई करके तो लिख दो। ये होता है 16 2 जा, 16 2 जा मतलब ये हो गया 4√2। तो आप 16 इंटू 2 लिखोगे 32 को, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, वो बाहर आ गया। 2 बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है, वो अपने हाथों मजबूर है, इसलिए वो रहेगा अंदर का अंदर ही, ठीक है।
आपके लिए भी ऐसे ही है, बड़े होके पैसे नहीं कमाओगे तो आपको इज्जत नहीं करेगा कोई, फिर आप वैसे ही रहो। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर अब निकाल लो भाई एक्स, फॉर्मूला बता दो भाई कोई हमें। तो फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको कि बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, फिर माइनस यहाँ पे रख देंगे हम 2√2 प्लस माइनस, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, हम काफी कुछ काम पहले कर चुके है ना, अपॉन 2 × 1। तो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो 2 कॉमन निकल के कैंसिल होता है, तो यहां बचेगा -√2 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, क्योंकि यहां से भी 2 निकलेगा, ये वाला 2 गया और यहां से एक 2 निकल जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, कॉमन निकला और कैंसिल हो गया, छपैक। ठीक है, तो ऐसे फटाफट फटाफट करते जाया करो कैलकुलेशन। अब क्या हो जाएगा, -√2 प्लस 2√2 और दूसरा क्या हो जाएगा -√2 माइनस 2√2। चलो बताओ कितना हो जाएगा ये, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 3√2। तो ऐसी एक्स की इस तरीके से दो वैल्यू आई। ये थी सारी स्टोरी, ये थी एक कहानी जिसको हम लोगों ने समझा, पढ़ा, है ना, एनालाइज किया, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करके निकाली। तो रूट आए कुछ भी आए सर हम नहीं डरेंगे, सर हम कभी नहीं डरेंगे, ये खुद से कमिटमेंट करना है। नो फियर डियर, डियर नो फियर, ये लाल पेन से लिख लो आप। ठीक है, आपको कभी भी डरना नहीं है। तो एक्स की ये दो वैल्यू आई, अब हम तो ठहरे, हमें पता है जैसी वैल्यू आती है हम उसको अल्फा बीटा बोल देते हैं, है ना। तो एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला। चलो अब बताओ फटाफट रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 3√2। तो ये हो गया -2√2। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के क्या काम है? उनके काम है वेरीफाई करके बताना, है ना। -b/a का मतलब क्या होता है? -2√2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये हो गया -2√2। नंबर 2, तो 1 और 2 का काम ही वही है कि बता देना कि सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। तो दोनों ने अपना काम बखूबी निभाया। तो 1 और 2 से ये समझ में आया कि एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब बात आती है दूसरे की, सर दूसरा कैसे करेंगे, जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। हम लोग जगह बनाने वालों में से, है ना। दुनिया में बेटा वही टिकता है जो अपनी जगह बना पाता है। तो अल्फा इंटू बीटा बताओ, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कहाँ है भाई? अल्फा है √2 इंटू बीटा कितना है -3√2। तो ये कितना हो जाएगा -6। नंबर 3, है ना। √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 इंटू √2 होता है 2 और इंटू -3 तो -6। और c/a का मतलब भी है -6/1। नंबर 4। सो यहां से ये समझ में आता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये किसने बताया हमें? ये बताते हैं हमें 3 और 4। तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी नजरों के सामने हो जाती है, वो चाहे रूट में हो चाहे रूट में ना हो, कुछ भी हो कैसे भी हो, हम नहीं डरेंगे, है ना। हम हर क्वेश्चन बिना डरे करेंगे। वो बस आपको देखना चाहते हैं कि आप डर जाते हो क्या। डर गए तो फिर आप हायर ऑर्डर्स के क्वेश्चन कैसे करोगे, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कैसे बनाओगे, इंजीनियर कैसे बनोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसी खड़ी करोगे, है ना। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब आपके सामने आएंगी एज ए फील्ड इंजीनियर, तो आप कैसे उससे डील करोगे। जब आप ये रूट के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो उनकी नजर में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। इससे आपका एप्टीट्यूड जो है मैथ्स का वो क्लियर होता है ना। तो बिना हिचकिचाए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, रूट वाला, जो हमें डराता है हम उसको डराते। चलो क्वेश्चन बदलेगा लेकिन बाकी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। यहाँ पे आ जाएगा भाई, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, तो कुछ बदला क्या? नहीं सर कुछ भी नहीं बदला, सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। बस बदला तो ये है कि जो पॉलिनोमियल थी वो बदल गई। चलो फटाफट फटाफट बताएंगे कैसा करना है, एकदम फटाफट बताना है हमें, है ना। समर का मौसम है, समर का सीजन है। अगर जो सही आंसर देगा उसे अभी ड्रीम एशिया में, है ना, फन प्लैनेट में, द्वारका वाटर पार्क में जाके छपैक करने का मौका मिलेगा। जो बच्चा इसका सही आंसर बताएगा उसको। चलो, तो सबसे पहले तो एक काम ये कर लिया जाता है कि जो दिया है उसे लिख दिया जाता है। जो दिया होता है उसे लिख दिया जाता है। तो दिए हुए को हमने लिख दिया। फिर इसको कंपेयर किया जाता है। कहीं कहीं कंपैरिजन अच्छा होता है, हाँ,
हर जगह नहीं, कहीं कहीं कंपैरिजन अच्छा होता है। तो कंपैरिजन से हमें ये मिल जाता है कि ए इतना है भाई, और जो बी है वो 10 है, और जो सी है वो 7√3 है। ठीक है, तो एबीसी मिल गया। अब एबीसी जैसे मिला तो हम स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ भागे फिरते हैं। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा ये, तो ये स्क्वायर रूट एज इट इज, बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू सी कितना है 7√3। चलो, यहाँ पे कितना हो गया भाई ये, तो ये हो गया 100 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 7। ठीक है ना, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हुआ, 4 3 12 हुआ, और 7 को एज इट इज रखा हमने। तो 12 7 जा तो 100 माइनस 12 7 जा, ये हो गया 84। तो 100 में से 84 गया तो कितना बचा, 100 में से 84 गया तो यहां बचा भाई मेरे हिसाब से तो 16, तो ये हो गया 4। 16 के बाद कितना हो गया, वो 4 हो गया। अब ये आ गई वैल्यू, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्या होता है आगे, आगे सर कुछ ऐसा होता है कि जो x है, जो x है वो हमें निकालना पड़ता है कौन से फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 का a, 2 का b नहीं 2 का a। ठीक है, सो माइनस कहाँ गया भाई 10, प्लस माइनस कितना आया 4, 2 इंटू कितना है ये √3, a कितना है √3। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो भी सकता है लेकिन मत करो अभी। ये हो जाएगा 2 इंटू √3 और -10 -4 अपॉन 2 इंटू √3। ठीक है, चलो ये कितना हुआ, -10 + 4 -6 2 इंटू √3, तो ये कैंसल हुआ सॉरी। तो ये कितना आ गया, ये देखो कितना आ गया, ये आ गया -√3, है ना, कितना आ गया ये माइनस का √3। ये कितना हुआ -14/2√3, तो ये कैंसिल हो गया 7, तो ये हो गया -7/√3। तो जो अल्फा था, जो अल्फा था, अल्फा कुछ था हमारे सामने इस तरीके का, ये था अल्फा, और ये जो है हमारे सामने ये है बीटा। ठीक है, तो अल्फा है -√3 और बीटा है -7/√3। तो सॉरी, इसको अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने क्या ऑप्शंस है, हमारे सामने ये है कि हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है सर, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना पड़ता है सर, तो निकाल लो ना, किसने रोका है आपको, -√3 प्लस -7/√3। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ होता है कि इसके साथ, हाँ सर बिल्कुल होता है, तो ये -3 -7 अपॉन √3, तो ये -10/√3। चलो भाई, इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, यहाँ पे कर दो इसको 1। फिर करो -b/a, तो -10/a कितना है √3। अरे ये तो ऐसे ही आ गया सर, सर ये तो ऐसे ही आ गया। तो 1 और 2 ने अपना काम कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सर एकदम झकास। कैसे है ये दोनों, एकदम झकास। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग, तो हमें समझ में आएगा कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अल्फा इंटू बीटा कहाँ है, ये -√3 इंटू -7/√3, माइनस माइनस कैंसल, √3 कैंसल, इट विल बी 7, नंबर 3। और थोड़ा आगे बढ़ो तो c/a पता चल जाएगा, c 7√3 अपॉन a कितना है √3, ये फिर कट गया भाई, ये बार बार कैंसिल ही हो जाता है। सो 3 और 4 ने फिर हमें जवाब दे दिया कि सर अगर आपको अल्फा और बीटा को इक्वल बताना है तो ये आपकी मदद कौन करेगा, 3 और 4 ही करेंगे। कौन करेगा, 3 और 4। तो यहां लिख देंगे ईमानदारी से इंग्लिश में, हैंस वाला, वेरीफाइड वाला, आंसर वाला, है ना। दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है ना, इसलिए इसने अपनी वैल्यू नहीं बदली। क्वेश्चन भले ही बदल गए लेकिन ये 3 का 3 रहा। दिस प्रूव्स दैट कि जो 3 है वो 3 ही रहेगा, वो कभी 4 नहीं हो सकता।
अनटिल एंड अनलेस हम इसको यहाँ से ऐसे हटा के ईमानदारी से 4 ना कर दें, है ना। अब अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है तो वो हटा के फिफ्थ होगा, खुद से नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हमें समझ में आना चाहिए। बात समझ रही है सभी को? ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ही क्वेश्चन थे जो हमें करने थे, जिससे समझ में आ रहा था कि अगर रूट वाली सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमें डरना नहीं है, वो जस्ट चेक करते हैं आपको कि आप घबराते हो क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक टाइप के क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा अभी थोड़े खत्म हुए हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ कुछ थोड़े बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं वो कैसे करेंगे, फिर के की वैल्यू वाले, और फिर आगे जो बचे हमारे एक के बाद एक हम आज पूरी एक क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ेंगे और आगे जो टाइप के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन को धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे, सो दैट हमारा जो आगे का वर्क है वो सारा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो यार, टेंथ में हो तो आपकी क्लासेस सीधी सी बात है थोड़ी सी लेंदी रहेंगी, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो एक बार में समझ में नहीं आएंगी, बट फिर भी आपको क्या करना है, उसको बार बार पढ़ना है ना। कोई टॉपिक अगर आपको एक बार में नहीं समझ रहा तो आपका काम है उसको बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना। कोई ऐसा टॉपिक ऐसा हो जाता है कि जैसे अलजेब्रा आपको इजीली बन गया, ज्योमेट्री नहीं बना, मेंसुरेशन की वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन रहे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि एक बार में नहीं बन रहा तो उसको छोड़ना नहीं, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस कर करके रेडी करना है ना। और कोई भी क्लास हो, आप बोलोगे सर छोटी सी क्लास हो जाए मैं 10 मिनट में पूरा पढ़ लूं, ऐसे नहीं होता। अगर आपको सिस्टमेटिक अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर चाहिए, आप चाह रहे हो कि अगर 100 आउट ऑफ 100 आपको चाहिए, तो आपको पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वन बाय वन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। क्योंकि आप हमारे चैनल पे देखो, चैनल पे भी देखो, इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी देखो, जहां जहां देख सकते हो आप देखो, हमने भी एक स्टूडेंट का डाला था, उसने यही क्लियरली बोला था कि मेरे जो इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं उसका एक ही रीजन है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होना, और जो कंसेप्ट पे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना। तो अगर आप भी चाहते हो कि सेम वैसे ही परसेंटेज अगले साल आपकी मार्कशीट में देखने को मिले, वैसे ही मार्क्स मैथ्स में अगले साल आपको देखने को मिले, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और जो बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो सारी चीजें कराऊंगा मैं, लेकिन साथ आपको देना है। क्लास अटेंड करो, क्लास में आओ, क्लास में करो, उसके बाद अगर कुछ नहीं जम रहा तो फिर आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो कुछ ऐसे आते हैं, आपसे पूछ लेता है फॉर एग्जाम्पल के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ, है ना। आपको कुछ भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा वो, और कुछ और इंफॉर्मेशन भी देगा साथ में, और बोलेगा फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे करोगे, ये सीधी सी बात पता है हमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, है ना, ये जैसे ओपन हो गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये देखो इसको कैसे ओपन करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस तरीके से ये ओपन होगा। अब दोनों साइड को इक्वेट करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या लाओगे, -2 अल्फा बीटा, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा, तभी वो कैंसिल होंगे और दोनों साइड सेम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने बोला तो आप उसको लिख सकते हो कि वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही है, हमारे पास फॉर्मूले कोई दूसरे और फॉर्मेट में नहीं है। तो जो फॉर्मेट में हमारे पास रिलेशनशिप है हम उसी फॉर्मेट में सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा ये क्या होगा, है ना, अगर वो ये पूछ रहा है तो इसको सिंपल है,
क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें पता ही है, अभी लिखा है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में, अभी भी आया था, है ना। ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में अभी भी आ चुका है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखो और इसके अकॉर्डिंग ही पेपर में अपने जो टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। नंबर 3 पे जाते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले, नंबर 3 पे अगर वो आपसे पूछे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट वाले से सेकंड बना था वैसे ही थर्ड वाले से फोर्थ बना है। अगर पूछे आपसे 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब क्या होता है, कोई भी पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब न्यूमरेटर जो है वो नंबर 3 में है, न्यूमरेटर यहाँ पे जो दिख रहा है वो कहां पर है, नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। एक चीज याद रखो, हम हर फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है, एक ही रास्ता होता है और हम उसी से जाते हैं। हम भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह सीधे जाते, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाते हैं, जोक्स पार्ट पे थे, और भी रास्ते हो सकते हैं लेकिन हम लोग तो यहाँ पे नहीं जाते। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, कि अगर आपसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा तो क्या करोगे, सर वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगेन अगेन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कहाँ है, नंबर 3 में, क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा एज इट इज। तो कुछ भी आ जाए आपके सामने, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया होता है। तो इसी सिचुएशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फोर्थ एक्सपोनेंट का बता दो, तो सर ये तो नहीं बनता, तो बना लेंगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे खुलेगा ये, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो वो रिटर्न करने के लिए -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो जब माइनस अच्छे से करोगे आप, है ना। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक ब्रैकेट और अच्छा बनाओ बड़ा सा ऐसे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है सर, -2 अल्फा बीटा है सर, और ये पूरे का होल स्क्वायर -2 एज इट इज। ये इंटू में इंटू में इंटू में, तो इंटू में कैसा करते हैं, होल पे लगा देते हैं स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट की जरूरत है क्या, नहीं है भाई, ये बड़ा ब्रैकेट सिर्फ कहाँ लगेगा, फर्स्ट वाले टर्म पे ही लगेगा, सेकंड उसमें कोई होल में स्क्वायर था क्या, नहीं था। तो इस तरीके के कुछ कुछ एक्सपेंशन होते हैं जो हमें याद रखना है, कैसे रखना है वो भी हमने बताया, सो दैट अगर एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आपसे कि अल्फा सम ऑफ द जीरोस इतना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इतना दिया है, तो आप फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछ लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो पूछा, या फिर बोला उसने कि फाइंड कर लो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो एग्जाम में नहीं आता है वो पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम के पीओवी से है, और एग्जाम में हमारा स्कोर एकदम टॉप पे रहे उसको नजर में रख के ही बनाया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा का नॉलेज आपको नहीं है। हाँ, ये कंसेप्ट रेडी करने जो कंसेप्ट लगेगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जरा अच्छे से इनको लिख लेना अपनी नोटबुक में। एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो क्लास में नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, लेटे लेटे नहीं बैठना, बेड पे लेट के मोबाइल देखते हुए ऐसा नहीं देखना है आपको कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। अगर आप देख रहे हो क्लास तो आप अच्छे से टेबल पे बैठोगे, फोन रखोगे स्टैंड पे, हेडफोन्स लगाओगे, कॉपी रखोगे, एक पेन रखोगे,
और जो जो बताया जा रहा है आपको वो सारा आप नोट डाउन करोगे वीडियो को पॉज कर 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 के। ठीक है, तो इसी बेहतरीन कंसेप्ट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज बनाते हैं, कुछ अगर बन जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन बना लेते हैं, और अगर कुछ बन जाता है तो मैच द कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो जो जो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे हम लोग बनाते हैं। तो चलो आगे बढ़े और वो वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट करें। ये रेड पेन का बहुत डोमिनेंस है, थोड़ा सा यूज होता है और पूरे बोर्ड को रेड कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हाँ, क्वेश्चन, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of a quadratic polynomial is 3 and 6, then alpha square plus beta square is, ऐसा इज इक्वल टू भी लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए। अब एकदम ही ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़ रहे तो बिल्कुल मैथमेटिशियन ही बन गए, है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे बहुत मैटर करता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है, तो प्रेजेंटेशन शुड बी एप्रोप्रिएट। अब चार ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, सम और जीरोस दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता हूं, पहला तो आएगा 4, नंबर बी यहां पे आएगा 6, है ना, सी यहां पे आएगा 10 और डी यहां पे आएगा 12। चलो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये एक एमसीक्यू है, जो अभी अभी हमने किया है वो पोर्शन उसके ऊपर बना है, तो आप बताएंगे कि ये कैसे करेंगे। देखो, सम ऑफ द जीरोस दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है ना। अब बस क्या करना है, आ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अभी लिखा था हमने, अभी अभी लिखा तो हमने, क्या होता है भाई, ये होता है -2 अल्फा बीटा। चलो फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, 3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, 6 है, तो ये 9 माइनस 6 2 12। ओके, तो कितना आ रहा है -3, -3 ऑप्शन में है क्या। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया, अनफेयर है, ये बहुत अनफेयर है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये सब हमारे हाथ में होता है, हम यहाँ पे ईमानदारी से चीजों को बदल लेंगे, जैसा स्कूल में करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। आंसर शीट मिलने के बाद हम जो यहाँ पे करते हैं वैसा हमें नहीं करना है, ये तो हम क्लास में है इसलिए कर रहे हैं। तो भाई अच्छा वाला ऑप्शन बता दो क्या होगा। अच्छा वाला ऑप्शन जो होगा फिर वो होगा -3, है ना। तो ये सारी चीजें होती रहती है, इनको आपको समझना है। बढ़ते हैं अगले वाले एमसीक्यू की तरफ, बढ़ते हैं अगले वाले एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, ना, ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं करना है। चलो अब लिखते हैं एक आपके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको हटाओ यहां से, ये भी हट जाएगा यहां से, ये भी हट जाएगा। देखो ज्यादा आप काम ना सर से करवाया मत करो, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -1 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -2। ठीक है, तो पूछ रहा है वो आपसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये कितना होगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, बोल सकते हो, एक ही बात है ना। एनईपी में चेंजेस को देखते हुए हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एमसीक्यू कैसे बनाते हैं, मैच द कॉलम कैसे करते हो, उसके बाद मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले एमसीक्यूज, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले एमसीक्यूज, है ना, ये सारा आपको आना चाहिए। और जो सॉल्व करने वाले हैं वो तो हम बेचारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मजबूरी थी, जिंदगी थी, खैर हम रटे जा रहे, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अब बनेंगे, अब सारी चीजें बनेंगी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो।
तो क्या पूछ रहे हो आपसे कि अगर हमने दे दिया है आपको सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और दे दिया है हमने आपको प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो बताओ ये कितना होगा। तो पहले तो इसका आंसर पता होना चाहिए। सर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और ये भी कुछ होता है, इसका भी कुछ होने के लिए ऑप्शन रहता है, तो ये होता है -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो भाई वैल्यूज पुट करो फटाफट। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो ये 1 +4 अपॉन -2, तो ये हो गया 5/-2, तो ये हो गया -5/2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो -5/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसके साथ आपको पूरा पूरा 1 मार्क मिल चुका है ना। तो आपका जो, फिर से बता रहा हूं, आपका जो वो आया है सीबीएसई की तरफ से नया वाला मैनुअल, जिसमें आपको बोला है 24-25 के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, हैंडबुक जिसे बोला है हम लोगों ने, वो क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी करने वाले। मैंने उसका अनाउंसमेंट भी किया था ग्रुप में, बट वो अनाउंसमेंट अब फुलफिल होने वाला है, क्योंकि अभी कैसा है, समर में बहुत सारी चीज़ों को रिशेड्यूल करना पड़ा, उस रीज़न से वो हो नहीं पाया है। अब हो जाएगा। तो आपका वो जो टॉपिक बचे हुए हैं उसके क्वेश्चन हम लोग जल्दी से जल्दी करने वाले हैं, है ना। और वो क्वेश्चन के साथ साथ हमारे इसके जो टॉपिक पेंडिंग बचे हुए हैं वो पेंडिंग टॉपिक भी हम लोग करेंगे, सो दैट ये चैप्टर हमारा फिनिश हो और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े। कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ करेंगे, कुछ टॉपिक हम लोग ग्राफ वाले जो है वो थोड़ा सा इसमें कर लेंगे सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलते रहेंगी। आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी, तो आप लोग बेझिझक 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 पूछ सकते हो, है ना। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कुछ आपको पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ बन नहीं रहा, कुछ ऐसा मेंटली स्ट्रेस लग रहा है, आपको ऐसा बैलेंस नहीं हो पा रही चीजें, तो आप उसके रिगार्डिंग भी काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, है ना। कुछ भी आपको लगा तो आप बेझिझक होकर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चे हेजिटेट करते हैं, बेटर है आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे हमारे मैसेज करिए। ठीक है, हम लोगों को इस चीज का बिल्कुल आपकी तरफ से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।